पंजाब के एक हरे भरे गांव में विर्क परिवार रहता था, जहां खेतों की हरियाली और घर की रसोई की खुशबू दूर दूर तक मशहूर थी। इसी घर में नई नई शादी होकर आई थी हरप्रीत, एक सजी, संवरी, चंचल और संस्कारी पंजाबी बहू। मायके में वह पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी, लेकिन ससुराल की परंपराओं को अपनाने का उसमें पूरा जज्बा था। सास जी अक्सर कहती थीं कि असली पंजाबी बहू वही होती है जो सरसों का साग, मक्की दी रोटी और लस्सी का स्वाद दिल से बनाए। सर्दियों की एक सुबह हरप्रीत जल्दी उठी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और रसोई में चूल्हा जलाते ही गर्माहट फैल गई। उसने खेत से आई ताजी सरसों धोई, उसे उबाला और सिल बट्टे पर पीसने लगी। हाथों में हरी चूड़ियां खनक रही थीं और चेहरे पर अपनापन झलक रहा था। सास जी चुपचाप उसे देख रही थी। मक्की का आटा गूंथते समय हरप्रीत को थोड़ी मुश्किल हुई, रोटियां टूटने लगीं, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रोटियां सही बनने लगीं और तवे पर सिकते ही उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने सरसों के साग में देसी घी का तड़का लगाया और साथ में सफेद मक्खन से भरा एक छोटा सा डिब्बा सजा दिया। फिर मिट्टी के मटके से ठंडी ठंडी मीठी लस्सी निकाली। जब पूरा परिवार खाने बैठा तो थाली देखकर ही सबका मन खुश हो गया। सास जी ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखों में संतोष चमक उठा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आज साग में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि बहू का प्यार भी घुला है। उस दिन हरप्रीत ने समझ लिया कि पंजाबी बहू होना सिर्फ कपड़ों या बोलचाल का नाम नहीं, बल्कि परंपराओं को दिल से अपनाने का एहसास है। सरसों का साग, मक्की दी रोटी, लस्सी और मक्खन का डिब्बा अब उस घर में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास का प्रतीक बन गया।